नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेताओं में एक अलग ही जोश, एक अलग ही जज्बा नजर आता है। और ऐसा लगता है कि इस बार के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को एक भारी जीत मिलने जा रही है। हालांकि इस यात्रा को लेकर के कई बड़े प्रश्न, कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर पिछली यात्रा की हम बात करते हैं तो उस यात्रा में जिस ढंग से राहुल गांधी ने पैदल चलकर, लोगों से मिलकर, बच्चों से मिलकर, महिलाओं से मिलकर कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश की थी, समझने का प्रयास किया था कि भारत दरअसल में है क्या, और भारत के दूर दराज के इलाकों में क्या वाकई विकास के उन कार्यों को लेकर के जो दावे किए जाते हैं बड़े बड़े मंचों से, वो दावे क्या वाकई वहाँ पर सच साबित होते हैं, या इन दावों की पोल जो है वो खुल जाती है। दरअसल इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के अब यहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में एक नई जोश पैदा करने की कोशिश कर रही है, ताकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अब तक एक आक्रामक राजनीति करते हुए, और ख़ास तौर से अगर हम आपको बताएं आजकल की जो एक बड़े दिन की बात करें, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब ये कहा जा रहा है, कई राजनीतिक विश्लेषक भी अब मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतना है या अपनी साख बचानी है तो उन्हें इसका कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो रणनीतिक रूप से इसका उपाय ढूंढना ही पड़ेगा, वरना जो भाषणबाजी या जो बयानबाजी हो रही है, मात्र इसके आधार पर अगर कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वजह से ही उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी, ये बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि बीजेपी ने अलग ही स्तर पर जाकर के इस चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, और अब ठीक वही ताकत, वही स्थिति कांग्रेस पार्टी को भी अपनानी पड़ेगी। देखते हैं दर्शकों की यात्रा जैसे जैसे जिन जिन राज्यों से गुजरती है, उन राज्यों का क्या वाकई सियासी माहौल बदलता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।